प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे और इसी बीच उस परियोजना को लेकर के समझौता फाइनल हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मैं रहबर नवाज आज लगातार डेली प्रीलिम्स के फैक्ट की जो सीरीज आ रही है उसका ये अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बीते दिनों के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हम बात करेंगे। हम जानते हैं करंट अफेयर का पोर्शन लगातार एग्जामिनेशन में एक अलग रंग रूप से आयोग पेश कर रहा है और ये किसी भी एग्जाम को टैकल करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन का एक बड़ा पोर्शन डील करता है और उसमें अगर आपने करंट अफेयर पोर्शन को अच्छे से आत्मसात कर लिया तो वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, वनडे करंट अफेयर का पोर्शन तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड में पूछता ही है। तो वहां से आप करंट अफेयर को अगर अच्छे से टैकल कर जाते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि अगर जीएस पे आपकी अच्छी कमांड है और करंट अफेयर का भी तड़का लग जाए तो आप काफी बेहतर उसमें काम कर सकते हैं और सफलता आपके हाथ भी लग सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली प्रीलिम्स फैक्ट करंट अफेयर्स एग्जाम 30 के माध्यम से। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का जो ये पोर्शन है उसको हम देखेंगे। पहला है फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है नेपाल। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे और इसी बीच इस परियोजना को लेकर के समझौता फाइनल हुआ, जो एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड है और नेपाल का वीयूसीएल ने नेपाल में फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला विदेशी यात्रा थी। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ये भी आए कि राष्ट्रपति बनने के बाद सर्वप्रथम पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी, तो सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा इन्होंने की थी। तो राष्ट्रपति को सूरीनाम की यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया गया है। वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, सूरीनाम कहाँ है? सूरीनाम साउथ अमेरिका का एक कोस्टल एरिया है जो ब्राजील के ऊपर ये देश छोटा सा पड़ता है और ये सभी वो देश हैं जहां गिरमिटिया प्रणाली के तहत भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा भेजा जाता था बागानों में काम करने के लिए। अगला है लंदन में लगातार दूसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का सामना किस देश के साथ हुआ तथा इसमें जीत किसकी हुई? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ और आईसीसी के फाइनल में लगातार ये चौथी हार है भारत की। ठीक है, अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है और इसमें प्रथम स्थान किसको मिला हुआ है? काफी महत्वपूर्ण है ये, अक्सर इंडेक्सेस पे क्वेश्चन पूछता है कोई भी आयोग। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में अनावरण किए गए 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शनों पर प्रकाश डाला है। हम सभी जानते हैं कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भी एक फैक्ट है जो पिछले डीपीएफ के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें बड़े राज्यों में केरल,
तीन पार्टों में बांटा जाता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में केरल ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में उच्च खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में अनुकरणीय प्रयास का प्रदर्शन करते हुए गोवा प्रथम स्थान पे है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर है, फिर उसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला है फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब। हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ये सभी टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं जो हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें 2023 का जो फ्रेंच ओपन 2023 का हुआ है, इसमें फाइनल मुकाबले में सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है। इसी के साथ जोकोविच की ये तीसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब प्राप्त किया गया है, यानी फ्रेंच ओपन का खिताब लगातार तीसरी बार इन्होंने प्राप्त कर लिया। वहीं वुमेन सिंगल में, ये मेल सिंगल था, वुमेन सिंगल में पोलैंड की ईगा स्वियाटेक फ्रेंच ओपन 2023 में वर्ल्ड नंबर की ईगा स्वियाटेक फ्रेंच ओपन चैंपियन बन गई हैं और ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा कखोवका बांध किस देश में स्थित है? तो ये निप्रो नदी पर सोवियत काल का एक बांध है। यह बांध जो दक्षिणी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी सेना को अलग करता है, हाल ही में टूट गया है, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैल गया है और यूक्रेन की सेना और नाटो ने रूस पर बांध उड़ाने का आरोप लगाया है। तो ये जो बांध है कखोवका बांध, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूक्रेन और रशिया में लगातार युद्ध चल रहा है और उस युद्ध प्रभाव की वजह से यहाँ का बांध का स्ट्रक्चर पूरा टूट चुका है और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को खतरा मंडरा रहा है कि ये बाढ़ का पानी कहीं वहां पे रहने वाले निवासियों को परेशान न कर दे। अगला है, कौन सा चक्रवाती तूफान पूर्व मध्य और अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ है? तो वो है बिपरजॉय, और ये बिपरजॉय नाम दिया है बांग्लादेश ने। यह पूर्व मध्य और पास के दक्षिणी पूर्व अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ है। इसके 115 से 125 किमी प्रति घंटे की हवा की गति है और 140 किमी प्रति घंटे की गति के साथ यह गंभीर चक्रवाती तूफानों में तीव्र होने की इसकी उम्मीद है और बांग्लादेश द्वारा ये बिपरजॉय नाम दिया है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके हर ओशन के किनारे रहने वाले कुछ देश आपस में मिल करके चक्रवातों के आने के क्रम में जो नाम की लिस्ट होती है वो अलग अलग 10-20 नाम एक एक देश के द्वारा दिए जाते हैं और फिर इसकी ग्रुपिंग बना दी जाती है और एक देश के बाद एक देश के द्वारा दिए गए नाम का लिस्टिंग किया जाता है और उसके आधार पे एक एक नाम डिक्लेयर किया जाता है जब एक के बाद दूसरा आता है। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्यक्ष तो मेन आदमी हो ही गया, लेकिन जो उपाध्यक्ष बना है ये WMO का, उसमें भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला मंडोस और वहीं इसके उपाध्यक्ष बने हैं IMD के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा बने हैं। और ये संगठन क्या है? WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO कई बार ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, उनकी स्थापना पे, उनके कार्य पे, उसके ईयर पे। तो यह एक संगठन है जिसे 1950 में स्थापित किया गया था। WMO विश्व जलवायु की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट मौसम की घटनाओं के साथ साथ स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तापमान पर पूरी जानकारी देने का काम करती है। इसके अलावा टिड्डियों के झुंड को लेकर भविष्यवाणी करना WMO की एक और जिम्मेदारी है। भारत 1949 से
WMO का सदस्य बना हुआ है। चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम 30। और एग्जाम 30 लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है कि जितने भी करंट अफेयर्स के पोर्शन हो या जीएस के पोर्शन हो या फिर वीडियो री एग्जामिनेशन हो, उसके लिए प्रैक्टिस सेट की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब तक 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं अलग अलग जीएस पेपर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आप उसको फॉलो करें, उस प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और डेली प्रीलिम फैक्ट की भी आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां जाकर के आप पिछले दिनों और मंथ के करंट अफेयर देख सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड में भी देख सकते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्स में भी देख सकते हैं। तो एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म को अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि यह प्रयास सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों को एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने के लिए प्रयास किया जा रहा है जो उनके एग्जामिनेशन में सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखते रहिए एग्जाम 30। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।